नमस्ते, मैं धीरज दायमा आज 9वीं कक्षा के लिए वाक कविता का जो पार्ट है उसको पढ़ा रही हूँ। ये 9वीं कक्षा के लिए है। सबसे पहले वाक एक छंद है। ये कवित्री कौन सी कवित्री हैं? इसको लिखने वाली वो हैं ललद्यद। वो कहाँ की कवित्री थी? वो कश्मीर की कवित्री हुई हैं। ये मूलतः उन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा है। इस कविता के द्वारा ये वाक के द्वारा कवित्री ने संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णता क्या होता है? जो मनुष्य की छोटी सोच होती है, सीमित सोच होती है, उस सोच से ऊपर उठकर मनुष्य के लिए यहाँ पर संकेत किया है कि किस प्रकार से हमें समाज के लिए, समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहले, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ने बताया है कि वो अपने जीवन रूपी रस्सी को, जो प्राण रूपी रस्सी है, उसको जिंदगी रूपी नाव को खींच रही है। प्राण रूपी रस्सी से जिंदगी रूपी नाव को खींच रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार। अब यहाँ पर ये बात सही समझ में आनी चाहिए कि कच्चे धागे की रस्सी वो कवित्री ने आधे मन से किए गए प्रयास के बारे में बताया है कि हम अपने मन से जब प्रयास नहीं करते तो उसे कहा है कच्चे धागे की रस्सी, और नाव यह शरीर है तो हम शरीर को उससे खींच रहे हैं, अधूरे प्रयास से खींच रहे हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, भव सागर मीन्स संसार रूपी सागर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, और भगवान मुझे पता नहीं कब इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे बर्तन से पानी टपकता है, उसी प्रकार से मेरे भगवान की प्राप्ति के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, मेरे मन में बार बार यही आवाज, दर्द भरी आवाज उठती है। क्या घर जाने की चाह है घेरे, कि मुझे घर जाना है। कौन से घर जाना है? ईश्वर प्राप्ति की बात कही है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अपनी मुक्ति का प्रयास और ईश्वर प्राप्ति की चाह इस कविता के द्वारा, इस पद्य के द्वारा कवित्री ने बतानी चाहिए है। आगे कहती है कवित्री, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम बहुत खा लेते हैं तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और अगर हम नहीं खाते तो हम अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? सम खा, सम मीन्स संभाव की भावना रखो। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कौन सा बंद दरवाजा? जो ईश्वर प्राप्ति का बंद दरवाजा है, उसकी साकल खुल जाएगी जब हम समानता का भाव रखेंगे और अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे। इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, नाक, कान, आंख, मुंह, जीभ, मुंह में मतलब जीभ और स्किन, ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। जब हम इनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, जब हम इनके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, जो हमारी इंद्रियों को यदि हम अपने वश में कर लेंगे, अपनी इच्छाओं को वश में कर लेंगे, तो हमारे ईश्वर प्राप्ति का दरवाजा यानी कि मोक्ष, निर्वाण का दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। कवित्री ने अहंकारी नहीं बनने की बात कही है और इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्टेंजा में, अगले पद्य में कहा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि जब वो इस संसार में आई थी तो वो मोह माया से विमुक्त थी। उन्हें मोह माया का कोई पता नहीं था। तो वो जब इस संसार में आई थी तो वो मुक्त भाव से आई थी। लेकिन जब गई तो गई न सीधी राह, लेकिन जब वो अंत समय पर गई थी तो वो मोह माया में लिप्त थी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी,
बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु मतलब सुषुम सेतु मीन्स होता है जो नासिका के और माथे के बीच का भाग होता है, वो उसे कहते हैं सुषुम सेतु। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जब मैं मृत्यु के निकट खड़ी थी तो उस समय पर और मेरा दिन अर्थात सारा जीवन और आह के साथ में, यहाँ पर अंत में आह शब्द, यहाँ दर्द है, दर्द करुणा का भाव यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो कवित्री ने बताया है कि वो जब इस संसार में आई तो वो सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन गई तो मोह माया के बंधन में फंसी थी। और जब उनकी मृत्यु के वो निकट थी और उनका पूरा जीवन बीत गया, ऐसे समय पर जेब टटोली कोड़ी ने पाई। उसने अपनी जिंदगी रूपी नाव को देखा और अपनी जेब को टटोला तो कोई भी अच्छे कर्म की कोड़ी अर्थात धन पैसा, कोई भी कोड़ी नहीं मिली। माझी को दूं क्या उतराई। और ये माझी कौन है? ईश्वर। कि अब वो भगवान को निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या उतराई दे, कौन सा ऐसी बात बताए कि मुझे भगवान निर्वाण की प्राप्ति हो। तो सीधी राह पर हमें चलना चाहिए, अन्यथा साधनहीन अनुभव करते हैं कि हमारे पास ऐसा हमें अकेला बिल्कुल खाली खाली सा महसूस होता है। आखिरी इसमें पद्य है, थल थल में बसता है शिव ही, हर जगह पर शिव का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने अच्छाइयों को जानो, अपनी बुराइयों को जानो। और जिस दिन तुम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जान लोगे तो वही है साहिब से पहचान। साहिब कौन? ईश्वर। कि जब हम अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों को जान लेंगे तो उसी दिन हम ईश्वर को पहचान लेंगे। जो भेदभाव से ऊपर उठकर सोचता है उसका और उसी के अनुसार आचरण करता है, उसी को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।